मेरे भाई साहब बचपन में काफी दुबले पतले थे और जब भी गांव में मेरी दादी से कोई उनके दुबले होने का कारण पूछता था तो मेरी दादी हमेशा यही कहती थी कि इसको घी नहीं पचता है ना, ये घी खा नहीं पाता, इसीलिए इसकी सेहत नहीं बनती है। तो इसी तरह की घी के बारे में और भी कई सारी बातें मैंने और भी लोगों के मुंह से उस समय में सुनी। तो मैंने एक दिन अपनी मम्मी से पूछा कि ये सब लोग जो घी के बारे में कहते रहते हैं ये इन्होंने कहाँ पे पढ़ा है। तो मेरी मम्मी ने जवाब दिया कि इन्होंने कहीं पढ़ा नहीं है, बल्कि इन्होंने भी अपने बुजुर्गों से सुना है और ये वही सुनी हुई बात बताते हैं। लेकिन अगर लिखे होने की बात कही जाए तो ये सब आयुर्वेद में लिखा हुआ मिलता है। तो आइए आज हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि आयुर्वेद में घी के बारे में और क्या क्या लिखा हुआ मिलता है। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन की सहायता से हम सभी की सेहत में 4 चांद नहीं 8 चांद लगाए जा सकते हैं। पता नहीं मैंने किसी वीडियो में देखा था या कहीं पर लिखा हुआ पढ़ा है, लेकिन ये एक लाइन है जो मेरे दिमाग में अटक गई है कि घी इस दुनिया का सबसे शुद्धतम आहार है। और इस बात की तस्दीक आयुर्वेद में बड़े अच्छे तरीके से की गई है। दरअसल आयुर्वेद में पुराण घृत का जिक्र मिलता है, जिसका मतलब है कि आयुर्वेद में 10 साल पुराने घी के गुण और उपयोग बताए गए हैं। इसके अलावा 50 साल पुराने घी के गुण और उपयोग भी बताए गए हैं। यहाँ तक कि 100 साल पुराने घी के भी गुण और उपयोग आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि जो घी बिना किसी रेफ्रिजरेटर के या फिर बिना किसी प्रिजर्वेटिव के इतने सालों तक बिल्कुल शुद्ध रूप में बना रहता है और ऐसा बना रहता है कि उसे हम इतने सालों बाद भी कंज्यूम कर सकते हैं, तो ये कहने में तो कोई झिझक किसी को होनी ही नहीं चाहिए कि घी इस दुनिया का शुद्धतम आहार है। क्योंकि घी के अलावा मुझे ऐसी कोई और चीज याद नहीं आती जो बिना किसी प्रिजर्वेटिव या रेफ्रिजरेटर के सालों तो छोड़ो, महीनों तो छोड़ो, कुछ दिनों से भी ज्यादा टिक पाए। तो इसमें अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है कि घी इस दुनिया का सबसे शुद्धतम आहार है। मूल रूप से घी वो मक्खन है जिसे भारत जैसी गर्म जलवायु के देश में मक्खन को खराब होने से बचाने के लिए इजाद किया गया है। इसको बनाने के प्रोसेस में हम मथी हुई क्रीम या मक्खन को लेकर उसे तब तक पकाते रहते हैं जब तक कि उसमें कोई सॉलिड ठोस पदार्थ मौजूद रहता है। और जैसे ही ये सारे ठोस पदार्थ इसमें से अलग हो जाते हैं तब हमें मिलता है सुगंधित, बहुमूल्य और मेवे जैसे स्वाद वाली एक सुनहरे रंग की वसा, जिसे घी का नाम दिया जाता है। एक तरह से देखें तो दूध का अंतिम और शुद्धतम स्वरूप ही घी है। और इसे हम अगर आयुर्वेद के तरीके से देखें तो आयुर्वेद में सप्त धातुओं का जिक्र मिलता है और इन 7 धातुओं का जब सार एक्सट्रैक्ट रूप में निकलता है तो उसे ओज का नाम दिया जाता है। और आयुर्वेद में ये माना जाता है कि घी जो है इसी ओज के समान माना जाता है। तो अगर हम घी खाते हैं आयुर्वेद के अनुसार तो वो सीधा रस रक्तादि धातुओं के रूप में परिवर्तित होने की बजाय हमें ओज रूप में मिल जाता है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। घी को आयुर्वेद में लॉन्जेविटी एनहेंसर या आयुवर्धक के तौर पे देखा जाता है, जिसका अर्थ यहाँ पर है कि जब आपकी उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने पर होने वाली समस्याएं जो होती हैं, जिसमें खास तौर पे कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज जैसे कि भूलना या फिर जो है झुंझलाहट होना, ब्रेन फॉग इत्यादि में घी आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा ये आपकी वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ और स्टेमिना तो बढ़ाता ही है। आयुर्वेद में घी को योगवाही के रूप में माना जाता है, जिसका मतलब है कि जो भी पदार्थ घी में मिलाया जाता है ये उस पदार्थ के गुण और उपयोगों को फुल्ली सपोर्ट करता है और फुल्ली हमारे शरीर में उसको जज्ब कराने में हेल्प करता है। इसके योगवायु होने की वजह से ही आयुर्वेद में विभिन्न तरह के मेडिकेटेड घी जो है विभिन्न तरह की कंडीशंस में उपयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में घी के गुणों का बखान वृष्य, बल्य, चक्षुष्य और ना जाने कितनी तरह से किया गया है। ये सब मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये सब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इन्हें बताने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जिसको शायद हम फिर देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे अटेंशन स्पैन की हालत तो हम सब लोग जानते ही हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि आयुर्वेद में घी की प्रशंसा कितने मुक्त कंठ से की गई है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि आपने तो सिर्फ प्रशंसा प्रशंसा गा दी, क्या आयुर्वेद में सिर्फ इसकी प्रशंसा की गई है या
इसके बारे में कुछ और भी बताया गया है कि इसे कितना यूज करना है, कैसे करना है, या सारे दिन घी खाते रहना है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं इसे भी इस वीडियो में बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए इसे अगले वीडियो के लिए छोड़ देते हैं, और आपके लिए एक छोटा सा काम है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल का नोटिफिकेशन जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को मेरी तरह के सवालों का सामना ना करना पड़े और उन्हें पता लग जाए कि आयुर्वेद में घी के बारे में क्या क्या कहा गया है। तो मिलता हूं मैं इसी विचार के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वस्थ्य रक्षण।